15 मार्च के करीब होंगे, 15 मार्च के बाद देखते हैं जब भी हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, फोर्थ, राइट डाउन, differentiate the following function with respect to x। ठीक है, नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 है आपका 2, राइट डाउन 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कह देंगे, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लिख लीजिए, लेट y इज इक्वल्स टू, ये जो आपको दे रखा है क्वेश्चन, ये ले लीजिए। ठीक है, देन राइट डाउन, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, सीधे इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। ठीक है, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों, ओके, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज है, ये लिख लीजिए इसकी पावर 4, तो बिल्कुल सिंपल हो जाता, इसकी पावर 4 लिख लीजिए बच्चों। थैंक यू, पावर 4। ठीक है, यहां भी यही लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आपको पेंट में समझा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो लिख नहीं पाऊंगी, वहां मैं आपको लिख के बताऊंगी। नोट कर लिया ना सबने क्वेश्चन, क्यों फर्स्ट ईयर? यस मैम। देखिए हमें क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट में हमें दे रखा है 2x क्यूब, 2, बच्चों राइटिंग थोड़ी ऐसी आएगी ना, आपको दे रखा है तो आप उसी के अकॉर्डिंगली समझ लेना, प्लस, माय गॉड क्या प्लस बना है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस x, फिर क्या था बच्चों, प्लस 5 है ना, प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है ना, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, इस पूरे टर्म को। तो ये क्या हो गया, सिंपली x की पावर 4 है ना। तो अब हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया, यानी हमने क्या लिया, dy ओवर dx विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएट किया, तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 4x क्यूब। ये तो सिंपल x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन हमारा x जो है वो x तो है नहीं, क्या है, ये है पूरा टर्म, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनटू, अब हमने किसको चेंज किया है, x को चेंज किया है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा टर्म लिख दोगे आप, क्या, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5, ये पूरा टर्म लिख दोगे, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हुआ बच्चों, है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4x क्यूब, तो ये आ ही गया बच्चों। हाँ बताओ, अब अंदर वाले ब्रैकेट को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, 2x क्यूब का क्या हो गया, 6x स्क्वायर, हाँ, प्लस 6x और माइनस 1। ये आंसर होगा बच्चों, ये आंसर होगा इसके डिफरेंशिएशन का, टोटल आंसर ये होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना हो पूछ लो। नो मैम, कुछ भी पूछना पूछ लो। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक और है, यहाँ हमने जैसे एक्स क्यूब लिखा है ना, और क्या चेंज हो जाएगा इसमें आंसर में, और क्या चेंज होगा, जैसे हमने यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है,
तो हमें यहाँ पे भी तो वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे हम? इक्वल टू 4x क्यूब, यानी जहां जहां x है वहां वहां वैल्यू रख दो। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 का होल क्यूब इंटू 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर। आ गया बच्चों समझ में? यस मैम। लड़कों आपको आया? यस मैम। कोई ऐसा जिसे ना समझ में आप पूछ लो। मैम एक और बता दो मुझे। देखो मैं बता रही हूँ, ये जैसे हमें अलग से वैल्यू दे रखी है, इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है ना? तो हमने क्या किया, इस पूरे को हमने x मान लिया, तो ये क्या हो गया, x की पावर 4। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4x क्यूब, है ना? 4x क्यूब यानी x की जगह आप क्या लिख दोगे, ये 4 ऑफ दिस, ये टर्म आ गया, देखो ये टर्म का क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स, क्योंकि x हमने चेंज कर दिया है, क्या किया है, इसको माना है, तो वो लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसका डिफरेंशिएशन तुम साथ में लिखते चलो, दिस विल बी द आंसर। क्लियर हुआ पीयूष? ओके। तो मैंने जो ये लिखा है ना 4x क्यूब, यहाँ जो लिखा है आपको लिखना नहीं है 4x क्यूब, आपको डायरेक्ट लिखना है, मैंने यहाँ आपको सिर्फ समझाया है, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, देन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, 4x क्यूब, यानी 4x तो हमारा यही है, हमने यही लिख दिया, 4x लिख दिया, पावर क्यूब है तो हमने यहाँ क्यूब कर दिया, ठीक है? इनटू, अब x हमारा x है नहीं, दूसरा है, तो आपने क्या लिखा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये टर्म लिख दिया आपने, तो वापस ये वाला जो आपने x माना था, ठीक है? ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, आप लिख दो क्या आ जाएगा, यही टर्म आ जाएगा, 4 ये वाला टर्म तो आ ही गया, मतलब ये पूरा लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई करके वो लिख लूंगी। हाँ, डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 6x स्क्वायर, है ना, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, ये हो गया इसका आंसर। क्यों आया समझ में बच्चों? यस मैम। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन बिल्कुल? अब अगले का क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही दूंगी, जो आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है? इसी मेथड पर होगा बच्चों। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखो बच्चों, 1 अपॉन, लिखो 1 अपॉन, 1 अपॉन लिखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n। चलिए लिखिए, सॉल्व करिए इसको। चलिए इसको सॉल्व करिए, हम क्या मानेंगे, फिर से बिल्कुल ऐसे ही मानेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, करिए जल्दी फटाफट। लेट y इज इक्वल्स टू दिस, अब हम क्या मानेंगे बच्चों, किसको हम x मानेंगे, किसको x मानेंगे बताओ, फर्स्ट ईयर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस नीचे वाले टर्म को पूरे को x मानेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन, क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा टर्म, 1 अपॉन x की पावर n, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर माइनस n, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस n हो जाएगी। हाँ, x की पावर माइनस n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस n आ गया सामने, माइनस n, और x की पावर, x हमने क्या माना था,
क्या माना था बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस वन है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो हमने x माना हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पीयूष आया समझ में? मैम पावर तो माइनस एन हाँ माइनस एन, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल सही बेटा, माइनस एन माइनस वन होगी, बिल्कुल ठीक। पीयूष बेटा आपको आया समझ में? यस मैम। कोई चीज ना आ रही हो तो पूछता जाइए बेटा। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर माइनस एन माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा बच्चों? 2x और बी एक्स का x बी एक्स क्यों बी? हाँ b और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू माइनस एन इंटू 2ax प्लस बी अपॉन ये आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n प्लस वन। नीचे आ गया तो दोनों पावर जो थी, दोनों साइन जो थे वो पॉजिटिव हो गए, n का भी और 1 का भी। क्यों बच्चों ऐसे लिख सकते हैं ना? यस मैम। लड़कों आपको समझ में आ रहा है? चलिए फिर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, ये हो गया, आप लिख लो। देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, बोलो जल्दी जल्दी बोलो क्या आ जाएगा? देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? माइनस एन, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ठीक है, की पावर माइनस एन माइनस वन, लिख लो फटाफट, इंटू डॉट डॉट लगाया डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी की पावर प्लस सी, है ना, किसी को तो माना था एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, यही लिखते हैं हम, ठीक है, एक तो ये हटा दिया, माइनस वन इंटू क्या आ जाएगा? 2ax इंटू 2ax प्लस बी, यही रहेगा ना बच्चों, है ना? यस मैम। और जो मैंने बाद में लिखी थी वो वैल्यू वो भी लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? डी बाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं अपॉन में लिख लिया माइनस एन इंटू 2ax प्लस बी, ठीक है, और यहाँ आ गया आपका, यहाँ आ गया n प्लस वन, दिस इज द आंसर। कुछ पूछना पूछ लो बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट लिखिए, थर्ड लिखो बच्चों। ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ पड़ेगा, ठीक है, तो कोशिश करिएगा समझने की और करने की। देखिए यहां लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस
2ax और नीचे लिख लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab लिख लीजिए बच्चों, लिख लो इसको फटाफट। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया, कुछ बताओगे कैसे करना है? मैम रूट को हटा के 1/2 कर सकते हैं ना। हाँ, कि पावर 1/2 कर सकते हैं ना। देखो a स्क्वायर अपॉन 2ab अपॉन में जो ये तो कांस्टेंट है, x आई नहीं इसमें, देखो x तो नहीं है ना इसमें। चलिए तो पहले तो हम लोग यही लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू ठीक है बच्चों, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, अब ये हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पहले ही ये अपॉन को मतलब बाहर लिख देती हूँ, 1 अंडर रूट ऑफ, ये कांस्टेंट वाला टर्म तो मैंने बाहर ही लिख दिया बच्चों, ठीक है। ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर ही चला गया, ये क्लियर हुआ बच्चों, बाहर चला गया, ये चीज क्लियर हुई। चलिए अब ये वाला मैं फिर से पेंट में आपको सॉल्व करके बताती हूँ, अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। जैसा कि आपको अभी आरती ने बताया कि हम वो हटाएंगे और उसमें क्या लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं। क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना था बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, है ना। अब इसमें क्या है, आप साइन हटा दीजिए अंडर रूट का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax की पावर कितनी हो गई, 1/2। फिर से हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, हम इसको x मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर 1/2 का, बताओ बच्चों, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, कितनी होगी -1, -1/2 हो जाएगी, अच्छा -3/2, ओके। क्यों -3/2 क्यों होगी, -1/2 ही तो होगी। देखो बच्चों क्या होगा डिफरेंशिएशन, 1/2 x की पावर 1/2 1/2 ही होगा, -1/2 होगी बेटा, क्योंकि 1 -2 होगी ना। हाँ तो 1/2 x की पावर -1/2, यही तो होगी बच्चों। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने इसी को लिखा, हमने क्या लिख दिया, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 x लिखना था, तो x की जगह तो हमें यही लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax की पावर -1/2, है ना। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन पूरा। लेकिन अब हमने क्योंकि x चेंज किया है, इनटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ये और आ जाएगा टर्म बच्चों, है ना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बच्चों, ये टर्म और आ जाएगा। तो ये तो हमारा यही रहा 1/2, हम इसको अंडर रूट में नीचे बाहर लिख ले तो पॉजिटिव हो जाएगा अंडर रूट भी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2ax लिख सकते हैं ना बच्चों, है ना। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 2x माइनस 2a, आप 2 कॉमन लेके बाहर कर सकते हो, तो ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो गए, क्यों बच्चों, कर सकते हैं ना। यस मैम। चलिए अब इस साइड आ जाते हैं हम लोग, अपने इसमें सॉल्व करते हैं। दिस एम्प्लाइज दिस, अब इसको लगाया हमने यहाँ पर डॉट, जहां डॉट लगाया फिर लिखा हमने 1/2, फिर हमने लगाया डॉट, किसकी पावर, इसकी पावर, है ना। तो पहले हमने लिखा यहाँ पर, ये आ गया, यहां हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है।
की पावर कितनी थी, -1/2, है ना। डॉट इसका डिफरेंशिएशन हमने लिखा तो कितना आ गया, या मैं लिखूं डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले लिख लेती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है। यस मैम। चलिए फिर dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, चलिए सॉल्व करके लिखते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू दिस, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये 1/2 है, इसको हमने क्या लिख लिया, 1 अपॉन लिख लेंगे, है ना। इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, है ना। और इसको हमने लिख लिया, क्या आ गया इसकी जगह, 2x माइनस 2a, है ना। 2 बाहर ले ले तो क्या आ जाएगा, x माइनस a, और इस 2 से ये 2 रिमूव हो जाएगा, तो दोनों 2 को हटा दे, हटा दो बच्चों, मैंने 2 हटा दिया है, ठीक है। यहां से हमारा dy ओवर dx कितना आ गया, इक्वल टू, ऊपर तो x माइनस a ही रहा, है ना, ऊपर तो अपना x माइनस a ही रहा, और नीचे दोनों ब्रैकेट आपके किस में है, अंडर रूट में है, तो आपने क्या लिख दिया, अंडर रूट, पहला ब्रैकेट ये लिखा, ठीक है, दूसरा ब्रैकेट आपने ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, दिस इज द आंसर। कुछ पूछना हो तो पूछो, क्लियर है बच्चों। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल्स टू, दे ही रखा आपको, है ना, y इज इक्वल्स टू, चलिए लिखते हैं, ये थोड़ा सा और घुमाऊ है, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, ये है फॉर्म क्वेश्चन, ये आपको सॉल्व करना है। अब हम पूरे इसको x मानेंगे बेटा, इस पूरे टर्म को x, आप लिखो फिर मैं सॉल्व कराती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करो, इस पूरे को x माना जिसको मैंने ब्लू कर रखा है, मैम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x लेट करके तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, पर कर तो सकते हैं। देखिए चलिए मैं भी कर रही हूँ, क्या था हमारा, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, जिस जिसको हम लेट करते जाएंगे सबके आते जाएंगे बच्चों, की पावर n, है ना। अब हमने क्या किया, इस पूरे को x मान लिया, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, बोलो, n की पावर n माइनस 1, यही होता है ना बच्चों। तो चलो हमने क्या लिख लिया, x तो हमने यही लिखा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1, ठीक है, इनटू, अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा जो हमने x माना था, हमने किसको x माना था, x प्लस, हाँ लिख लो, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो सही है बच्चों। अब नीचे देखो, ये वाला टर्म तो एज इट इज आएगा, मैंने ऐसे कॉमन करके लिख दिया, पूरा यही आएगा, डॉट,
डी बाई डी एक्स ऑफ दिस है ना। तो अब क्या है कि ये नहीं है, ये तो अलग टर्म है, इस पावर ओवर कुछ नहीं है। अब जब हमने डी बाई डी एक्स एक्स का लिया तो क्या बचा हमारे पास 1, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है 1 प्लस, अब ये फिर फंस गया हमारे पास अंडर रूट में, है ना। फिर हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 1/2, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, x की पावर -1/2 हो जाएगा। पहले भी हमने किया था 1/2 -1 इज -1/2, यही होगा बच्चों, है ना। बोलो यही होगा, समझ में आया। तो हम लिख देते हैं 1/2 x की पावर, x यानी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है -1/2, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको हमने x माना था, किसको x माना था x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म तो देखो बच्चों यही आया, लिख देती हूँ मैं n x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1, ठीक है, डॉट। अब ये आया हमारा 1 का, तो ये 1 ही रहा, ये तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ये आया आपका 1/2। अच्छा, अगर मैं इसको नीचे ले आऊं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और ये क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x प्लस ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, खाली एक्स स्क्वायर का करेंगे वो आ गया 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, देखो कैंसिल आउट हो गया, बोलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में ना कैंसिल आउट हो गया। ये टर्म हमारा क्या बचा x अपॉन दिस, यही तो बचा। यस मैम। अब मैं इसका एलसीएम ले लूं, ये यहां पर ये एलसीएम ले लूं, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया n x प्लस अंडर रूट ऑफ, बाप रे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1 इंटू, हाँ बच्चों जब मैंने ये एलसीएम लिया यहाँ पर तो 1 की जगह यही आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ खाली Okay. x ही रहेगा, है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है ना, यस मैम। तो यानी इसकी पावर 1 है, आप यहाँ पावर 1 कर दोगे n-1 पावर प्लस 1 हो जाएगी जब हम इसको हटाएंगे तो, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो -1 और -1 कट गए, पावर क्या रह गई n, है ना। तो n x की पावर n अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस, यही आंसर हो जाएगा। कुछ पूछना हो, कोई स्टेप पूछना हो पूछो, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा n, कोशिश करती हूँ, पता नहीं क्या लगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, है ना, अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। कुछ पूछना है फर्स्ट ईयर, पूछो, कोई चीज पूछनी हो। ठीक है, चलिए आज मैं इसका आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगी साथ में, जब मैं आप लोगों को इसका नोट्स दूंगी तो साथ में आप लोगों को असाइनमेंट भी दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लिखें फटाफट, देन dy over dx इज इक्वल्स टू, चलो आप लोग लिखो फटाफट, सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, देन
dy over dx इज इक्वल्स टू, तो जल्दी बताते जाओ बच्चों। देन dy over dx इज इक्वल्स टू, सिंपल इसी का लिख रहे हैं हम पहले, n इंटू ये ब्रैकेट लिख लिया हमने, पावर लगा दिया हमने n माइनस 1, है ना बच्चों, डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा जो हमने x माना था, है ना, यहां तक हो गया। चलिए अब आगे करेंगे, आगे होगा आपका डी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा आपका, x का आ गया हमारा 1 प्लस इसका कितना आ गया 1/2, और इसकी पावर -1/2 आ जाएगी, है ना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2, डॉट, फिर से डॉट आया, डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर देती हूँ, यहां मैं ये वाला ब्रैकेट खोल देती हूँ, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आएगा फिर से आपका, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस ये 1/2, यहां कितना आ जाएगा 2x खाली आ जाएगा, है ना, इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, उसको नीचे लिख लेते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, लिख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हुआ, और इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन ही आएगा, अच्छा x अपॉन आएगा ना बच्चों, क्यों यही आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, x अपॉन रूट ऑफ दिस, है ना, यही आ रहा है ना बच्चों। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, नेक्स्ट में हम इसका एलसीएम लेंगे, आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका, इसी को लिख दूं मैं, यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस x, और इसको हटा दिया 1 प्लस को, ठीक है, तो ये पावर चढ़ जाएगी, ये n हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा dy over dx इज इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी पावर n, -1 हट गया, -1 प्लस 1 हट गया, और आ गया अपॉन में, इसको अपॉन में लिख लेते हैं, अपॉन में आ गया ये अंडर रूट का टर्म, ठीक है, और ये पूरा टर्म आपने हटा दिया, दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है फर्स्ट ईयर? यस मैम। चलिए, तो आज मैं आप लोग को अलग से असाइनमेंट और दूंगी, विद आंसर होंगे वो, लेकिन सॉल्व आपको खुद करना है, ठीक है बच्चों, और सबमिट कैसे करते हैं वो भी मैं आप लोग को सिखा देती हूँ, जरा मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, उसके बाद समझाती हूँ आपको।